याज, याज रुको, मेरी बात तो सुनो। याज, याज, याज क्या कर रही हो? रुको तो सही, रुक जाओ याज। ठीक है, मैं नहीं आ रहा। आई एम सॉरी याज। मुराद, उसने तुम्हें दामाद कहा, मतलब तुम दोनों के बीच में क्या है? तुम हो मेरे और यास के बीच वो इंसान जो मेरा भाई है। अब ये क्या हो रहा है? कहाँ रह गए सब के सब? अभी तक आए नहीं क्या? हाँ, मेरे पास भी तो चाबी है, मैं क्यों भूल जाती हूँ? अरे बाप रे। यास? मैडम पैसे? हाँ रुको, लो पकड़ो। छुट्टे ले लो। हाँ रुकिए, मैं ले लेती हूँ। अब क्या हो गया? यास, क्या बात है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तुमने सुना मिसेस नरीमन ने क्या कहा? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या हुआ है? मुझे डर लग रहा है। आंटी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, ना ही आपसे लड़ना चाहती हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। बताओगी बात क्या है? क्या आप प्लीज बाहर जाएंगी? देखो देखो, चाहे जिस बात से भी नाराज हो, पर थोड़ा शांत हो जाओ। क्या तुम्हें ये सब पता था? मुझे पता होता तो मैं ऐसे रिएक्ट करती? मुझे भी समझ नहीं आया कि दोनों की शादी हो चुकी है या फिर होने वाली है। सच कहूं तो मेरी खुद की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। क्या केमाल, तुम समझ रहे हो ना, यास को हमारे बारे में सब पता चल चुका है। पता नहीं उसका सामना कैसे करूंगी। वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं उससे क्या कहूंगा। केमाल सर, कहाँ जाना है? एहसान, प्लीज मुझे घर छोड़ दोगे? आसा, पहले मुझे कोई आइडिया तो दो। केमाल, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई आइडिया नहीं है। मुझे बस घर जाकर थोड़ी देर अकेला रहना है। मैं यहीं उतर जाती हूँ केमाल, बाद में मिलती हूँ। आसा, कहाँ जा रही हो? ठीक है, चलो एहसान, उसे अकेले रहना है तो ठीक है। पता नहीं इस नाक की पट्टी से कब मेरा पीछा छूटेगा। ओह ओह, क्या मुसीबत है। दीदी, आप ठीक तो है ना? ठीक महसूस तो नहीं हो रहा। गुलबेज कहाँ है? वो आई और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और होगा भी क्या? भूख लगी थी तो हम लोग एक कैफे में गए थे। तुम्हें यास की दोस्त असा तो पता है ना? हाँ। उसने केमाल का हाथ पकड़ रखा था। क्या? वो लोग वहाँ बैठे थे और हम यहाँ बैठे थे। और वहीं दूसरी टेबल पर दामाद किसी और लड़की के साथ थे। मतलब कि अपना मुहूर्त, अपना दामाद मुहूर्त? मुहूर्त के अलावा कोई और दामाद है क्या हमारा? दीदी, मैं इतना डर गई हूँ कि मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। पर आगे क्या हुआ? दीदी ने गुलबेयास को बताया कि नरीमन आंटी ने क्या कहा। वो सुनकर यास गुस्सा हो गई और सबसे लड़ने लगी। पता नहीं क्या हो गया है उसे। मैं तैयार हूँ, चलिए रिजे के लिए निकले। लड़की, क्या हो गया है? तुमने क्या लगा रखा है? तुम्हें एहसास है तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। परवाह नहीं है मुझे, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। यहाँ सब मतलबी हैं। पहले भी तुम्हें कहाँ परवाह थी दूसरों की? अपने पति को बिना बताए जाओगी तुम? आंटी, हर बार ये पति पति कहना बंद कीजिए। आप समझती क्यों नहीं कि वो मेरा पति नहीं? क्या तुम अपनी बड़बड़ बंद करोगी? कितना परेशान कर रही हो तुम दीदी को। दिन ब दिन तुम्हारी मनमानी बढ़ती ही जा रही है। तुमने अपनी माँ को समझ क्या रखा है? ये औरत और कोई नहीं, तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें पैदा किया। सुनो, चुपचाप अंदर चलो, बढ़िया यहाँ से जाने वाली। गुलबेयास, वो तुम्हारा पति?
माफ करना, वहां वापस जाने का दिल नहीं किया। कोई बात नहीं, वैसे भी सब जा चुके थे। तुम ठीक हो ना? देखो, मैं ये तो नहीं जानती कि क्या हुआ, लेकिन इतना महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। चाहो तो मन हल्का कर सकते हो। लगता है काफी पर्सनल है। अगर काम का कुछ होता तो तुम वो मुझे बता सकते थे, लेकिन अगर चाहो तो ये भी बता सकते हो। याद से रिलेटेड बात है। मैं तभी समझ गई थी जब तुम्हारे घर आई। तुम्हारा प्यार याज है, लेकिन वो केमाल को पसंद करती है ना? तुम्हें ये सब कैसे पता? ये हर लड़की के साथ होता है, पर मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम्हें जानती हूँ। अमेरिका में इतनी दूर रहकर भी तुम्हारे गानों से, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारी धुन से मैंने तुम्हारे जज्बातों को महसूस किया है मूरत। लेकिन कुछ लड़कियां ये नहीं कर पाती क्योंकि उनका दिल कहीं और होता है और दिमाग कहीं और होता है। वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। जरा आराम से। गुलबेयाज, हाँ बोलिए। मैंने न जाने तुमसे कितनी बार कहा चलो अपने घर लौट चले, लेकिन तुमने हर बार मना कर दिया। तुम नहीं आई, अब अचानक तुम राजी हो गई हो। किससे भागने की कोशिश कर रही हो यास? मॉम, किससे भागूंगी मैं भला? मैं बस शादी के लिए कह रही थी। तुम्हारी सासू माँ और दामाद जी को पता है? एक बार वहां पहुंच जाऊं, उनको भी खबर कर दूंगी। गुलबेयाज, मुझे लगता है जब से तुम्हें केमाल और असा के रिश्ते के बारे में पता चला है, तुम्हारा बर्ताव थोड़ा अजीब हो गया है। अरे नहीं दीदी, यास किसी और बात से नाराज है। आसानी से झूठ बोला, और आप जानती हैं हमारी यास कितनी सच्ची है। ये कभी झूठ नहीं बोलती। चेहरे की मासूमियत देखिए। पर क्या करें, जब किसी के झूठ से पर्दा उठता है ना, तो हमारा दिल टूट जाता है। और झूठ बोलने वाला जब कोई अपना हो तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। झूठ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। कोई फैसला लेने से पहले भी 100 बार सोचना चाहिए कि किसी अपने को कैसा लग सकता है। सही कहा ना? सच कहूँ दीदी, मेरा तो अब कुछ लोगों से भरोसा ही उठ गया है। पता नहीं कौन कब क्या कहता है, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो अपने दिल की हर बात बता देती हूँ, पर सामने वाला इंसान कुछ नहीं बताता, सब छुपाता है। कितनी बुरी बात है। क्यों, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ ना यास? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ? बोलिए ना दीदी। कितनी बकवास करती हो तुम फदी। दीदी, पहली बार इसने आज पति की बात की है। जहाँ आग होती है धुआं तो वहीं उठता है ना? है ना? ये हुई ना बात। अक्लमंद हो। अच्छा है, बढ़िया। मैं गार्डन में जा रही हूँ, खाना एंजॉय कीजिए। अब मैंने ऐसा तो क्या कह दिया? तुम मुझे परेशान कर रही हो। इसे किसी बात का दुख है। सीमा, ये सब साफ कर देना, मैं भी थक गई हूँ। हाँ, बहुत बड़े पत्थर तोड़ के आई हो जैसे, कामचोर। ओह, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम्हारी पत्तियां कैसी सूख गई हैं दोस्त? क्या किसी ने तुमसे भी झूठ बोला जैसा कि मुझसे बोला गया है? मुझे भी डाली से टूटी एक सूखी पत्ती जैसा महसूस हो रहा है। जानते हो, बस एक नहीं बल्कि तीनों के तीनों ने मुझसे बात छिपाई। मेरी आंखों से आंखें मिलाते हुए वो लोग मुझे धोखा देते रहे।
अगर सच कह भी देते तो मैं क्या कर लेती? काश मुझे ये सब पहले पता लग गया होता। तो शायद केमाल के लिए इतनी पागल नहीं होती। पर मैं तो हो जाता याज। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं खुद को एक्सप्लेन करने आया हूँ याज। तुम खुद को अब क्या एक्सप्लेन करोगे? मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जो समझना था समझ चुकी मैं। प्लीज अब जाओ यहाँ से। देखो याज प्लीज। मैंने कहा ना जाओ। मैंने तुम्हें कोई झूठ नहीं बोला, तुम बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुमने झूठ नहीं बोला मुझसे। ठीक है, तुम बिल्कुल भी झूठे नहीं हो। तो फिर सच को क्यों छुपा कर रखा तुमने मुझसे? उस रात तुमने अपनी फैमिली के बारे में सब बताया, यहाँ मेरा बचपन बीता, यहाँ ये सब हुआ, लेकिन आशा के बारे में उस रात जो कपड़े मैंने पहने थे वो भी आशा के थे। क्यों छिपाया उसे? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था याज। हमारे बीच जो था वो कॉलेज के दिनों में था, वो बिल्कुल आम बात थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आम बात थी, ठीक है, पर जो बात तुम्हारे लिए आम है केमाल, शायद वो दूसरों के लिए आम ना हो। इस तरह से तुमने न सिर्फ मेरा दिल दुखाया है बल्कि आशा को भी चोट पहुंचाई। तुम मुझे गलत समझ रही हो याज। दामाद जी आए हैं। हाय, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग मॉम। गुड इवनिंग दामाद जी। मुझे याद से बात करनी थी। कहाँ है वो घर पर है या नहीं? गार्डन में, जाओ मिल लो। लेकिन बेटा उससे पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। आओ यहाँ बैठो। सीमा उठो। आओ बेटा आ जाओ, यहाँ आकर बैठो। आ जाओ आ जाओ। मुराद, तुम्हारी गुलबेया से क्या बात हुई थी? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? तुम उसके पीछे भागे थे, तुमने जरूर कुछ कहा होगा। फिर ये लड़की घर आई, आते ही सूटकेस पैक कर लिया और आकर मुझसे कहा चलो मॉम हम रीजे जा रहे हैं। ऐसा क्या कहा था तुमने उसे? क्या कहा था? रीजे अभी हाँ? जाने वाले हैं। हाँ हाँ, तुमने उससे शादी की बात की थी। दरअसल हमने बात तो की, लेकिन हमने सोचा कि रहने देते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। ये नामुमकिन है, अब ये बिल्कुल नामुमकिन है। कैसे जल्दी नहीं करेंगे? शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, है ना सीमा? हाँ दीदी। और नहीं तो क्या, जल्दी से जल्दी तुम लोग तय कर लो कि क्या क्या करना है। और देर नहीं कर सकते। हमें रीजे जाकर भी देखना होगा। हमें वहाँ जाके कितनी सारी तैयारी करनी है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या क्या करना है, कहाँ पर वो रहेंगे, ये सारी जरूरी बातें हैं। हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन इतनी सारी तैयारियों की जरूरत क्या है? ओह, अच्छा ठीक है, तो फिर जैसा आप ठीक समझे। दामाद जी, किसकी बेटी से शादी कर रहे हो? आपकी। एमिने यिल्ड्रिम की बेटी से, है ना दामाद जी? लगता है तुमने हम सबको जरा हल्के में ले लिया है। हमारी भी दुनिया में और समाज में इज्जत है, समझे दामाद जी? एमिने के परिवार की और उसकी बेटी की भी, समझे ना बेटा? समझ गया। याज सुनो, असा और मेरे बीच जो था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना तुम समझ रही हो। अच्छा ये बात है, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो फिर वो फोटो एल्बम क्या कर रही थी उस ड्रॉर में? और तुमने मुझे वो फोटोज दिखाना जरूरी क्यों नहीं समझा? लगता है तुम अब मुझ पर यकीन नहीं करना चाहती हो। ऐसा कुछ होने की अब उम्मीद भी मत रखना। वो तस्वीरें वहाँ पर क्यों थी? हम तो वहाँ सारी रात बैठकर तस्वीरें ही देख रहे थे ना केमाल। तुम चाहते तो उन्हें मुझे दिखा सकते थे। मुझे पता नहीं था वो वहाँ है। मैं सच कह रहा हूँ, शायद असा उन्हें वहाँ रखकर भूल गई होगी। आशा ने उन्हें वहाँ रखा? हाँ, लेकिन वो सारी बातें भुलाई नहीं गई हैं। किसी के लिए भी वो सब खत्म नहीं हुआ। पता है तुम कैसे हो केमाल? जब तुम लोगों को अपनी जिंदगी में ले आते हो ना, तब उनकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं रहती। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर तुम उन्हें ये कहकर अनदेखा कर देते हो कि वो तो अतीत का हिस्सा है। तुम मुझे फिर गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? केमाल सर प्लीज अब आप जाइए यहाँ से। मैंने बहुत बातें सुन ली आपकी। और अब मैं फिर से केमाल सर बन गया? केमाल सर, क्योंकि अब हमारे बीच दूरी आ गई है। जाइए अब। यास प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो। बस बहुत हो चुकी ये सब बातें। तुम क्या कर जाइए रही हो? यहाँ से। अरे क्या कर रही जाइए। हो? उसे नीचे रखो। ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ना आई एम सॉरी। जाइए, जाइए, जाइए यहाँ से। बस करो। अपने बहाने, अपने झूठ, अपने एक्सप्लेनेशंस सारे लेकर जाइए यहाँ से। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। ओके यास, बस बहुत हुआ, ये सब बंद करो। जाइए वरना मैं अपनी मॉम को यहाँ बुला लूंगी और फिर आप पर से पानी नहीं बरसेगा, गोलियां बरसेंगी। जाइए। मम्मी, तुम पागल हो। मम्मी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मम्मी, बस करो अब। मम्मी। देखो दामाद जी,
जल्द से जल्द फैसला ले लो। शादी के लिए कार्ड्स छपवाने होंगे, फिर दावत होगी, है ना सीमा? और क्या, 7 कोर्स मील होगा जिसमें गोश्त होगा, मीठा होगा, फिर दूध की बनी डिश होगी, काफी डिशेस होंगी। और सूप भी होगा। बहुत सारी तैयारियां करनी है बेटा, बहुत सारा खाना होगा। ठीक है, सब हो जाएगा, मैं सब हैंडल कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले मुझे यास से बात करनी है। आपकी इजाजत हो तो मैं प्लीज पहले यास से बात कर लूं। हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, जल्दी से बात करके मुझे बताओ। यास, ओह गॉड, क्या चल रहा है? एक गार्डन से दूसरा दरवाजे से क्यों आए हो यहाँ पर? यास, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। देखो, मैं तुमसे ये सब छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन एक बार मेरी जगह रहकर सोचो, मैं ये सब कैसे बताता। मैंने जब पूछा तब तो बता सकते थे ना। बताना चाहता था पर नहीं बता पाया। मतलब केमाल को तुम इतना पसंद करने लगी थी कि मुझे लगा मुझे गलत समझोगी। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? शायद मैं तब इतनी बहक नहीं जाती, शायद मेरी आंखें वक्त पर खुल जाती मूरत। पर तुमने भी मुझसे झूठ बोला। तुम मुझसे इतना प्यार करने लगी थी, तुम्हारी आंखों को केमाल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब अगर मैंने तुम्हें कुछ चीजें पहले ही बता दी होती तो क्या आज हमारे बीच कुछ अलग होता? हाँ शायद। ये किस तरह का शायद है? इस तरह का शायद है। अब जाओ यहाँ से। ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? हद हो गई। ये मुझसे यहाँ पर माफी मांगने आया था या फिर सवाल जवाब करने आया था? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट यास। इन दोनों को आखिर हो क्या गया है? इश्क हो गया है दीदी, इश्क हो गया है। दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा इश्क हो गया है। मुराद, मुराद, मुझे देखते ही तुमने इस तरह अपना मुंह क्यों मोड़ लिया मुराद? हाँ? तुम यास के यहाँ गए थे और तुम भी वहां गए थे। तुम क्या लगते हो उसके मुराद? मुराद, मुझे प्लीज सच बताओ कि आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? तुमने आज मुझसे कहा कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। क्या मैं तुम्हारे और यास के बीच आ रहा हूं? क्या तुम मुझे बताओ कि मैं किसके बीच आ रहा हूं? प्यार के। भले ही मेरे प्यार का जवाब ना मिला हो, भले ही मेरा प्यार एक तरफा हो, अगर तुम नहीं होते तो वो एक तरफा नहीं होता। हमारे बीच प्यार है केमाल, समझ रहे हो तुम? तो क्या ये मेरी गलती है? ये मेरी गलती है मुराद? मैंने क्या किया बताओ? तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। याद रखो, मेरे बिना तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। इस बार बात अलग है, पहली बार बात अलग थी। सुनो, तुम्हें उससे प्यार तब होने लगा जब मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ने लगी मुराद। अगर उससे प्यार था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुमसे सालों से अपनी फीलिंग्स का इजहार करने कह रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी नहीं किया। तुमने सब कुछ अपने अंदर दबाए रखा, क्योंकि मुराद साहब का ईगो बहुत बड़ा है। वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। कैसा ईगो? हाँ, किस ईगो की बात कर रहे हो तुम? किस ईगो की बात कर रहे हो? क्या कह रहे हो? मुराद, फिर बताओ वजह क्या है? क्या वजह थी जो बता नहीं सके? तुम मुझे अपना भाई क्या कहते हो ना? बकवास कर रहे हो बता केमाल? क्यों नहीं? तुम ये गाने किसके लिए मेरे लिखते गानों हो? से तुम्हारा क्या मतलब है केमाल? हाँ? तुम्हारे सीने में दिल है ही नहीं, इसलिए तुम अपने जज्बात कागज में छिपाते हो। मेरे पास है, तुम्हारे पास दिल नहीं है। क्या आज तक तुम कोई गाना लिख पाए हो? बताओ, लिख पाए हो? हाँ? एक भी शब्द लिखा है? आज बता ही दो। अगर मैंने अपने जज्बात कागज में नहीं उतारे होते तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं होता केमाल। क्या बोल रहे हो तुम? बस करो मूरत। इसे आज जो बोलना है बोलने दो आसा। मैं उससे पहले दिन से प्यार करने लगा था। जब तुमने उसे निकाल दिया था, मैं तुम्हारे खिलाफ क्यों खड़ा था? बताओ, क्या तुमने कभी सोचा कि जब भी तुम उसे हर्ट करना चाहते तो मैं तुम्हारे खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता? मैंने ही उसे अपने हाथों से तुम्हें सौंप दिया। पता नहीं किस मनूस दिन मैंने वो गाना उसके लिए रिकॉर्ड किया। मैंने उसे अपने हाथों से तुम्हें दे दिया, अपने ही हाथों से। और तुमने केमाल,
कितनी आसानी से समझ लिया कि ये इश्क है। तुम्हें पता भी है इश्क क्या होता है? क्या होता है इश्क? पता है इश्क क्या है? इश्क वो है जो इसने तुम्हारे साथ किया। इश्क वो है जो मैंने यास के साथ किया। केमाल, क्या कुर्बान किया तुमने? क्या कुर्बान किया तुमने मुरत? क्या तुमने शोहरत खोई? क्या तुमने दौलत खोई? क्या तुमने अपने गाने खोए? क्या कुर्बान किया तुमने? मैंने क्या कुर्बान किया? मैंने तुम्हें कुर्बान कर दिया, अपने भाई को कुर्बान कर दिया। मैं यास के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मेरा अतीत, मेरा भविष्य, मैं यास के लिए खुद को भी कुर्बान कर सकता हूँ। Birkaç ay zor geçti. मुझे भी। Sevgim değil sabrım tükendi. ठीक है मुरत, Biliyordun belki ठीक है। söylemedin. Gitmek istedin de gidemedin. तुम उसे मनाने के लिए नहीं जाओगी? Seni bu yük altında bırakamam. Mutlu अच्छा है। olmaktan alıkoyamam. Yalnızlık bana zor değil ama alışmışım ben bu kavgaya. Bundan geceleri uyuyamam. Yastığımda kokun olmadan. Sormayın halimi, hatırımı. Veda edin ben kaybolmadan. Gitsem buralardan, arkama bile bakmadan. Senden tek isteğim anılarımızı saklaman. Sevmeyi unutma, sen güzel seversin. Olmadı diye Tanrı'ya isyan edemezsin. Gitsem buralardan, arkama bile bakmadan. Senden tek isteğim anılarımızı saklaman. Sevmeyi unutma, sen güzel seversin. Olmadı diye Tanrı'ya isyan edemezsin. Sen güzel seversin. Olmadı diye Tanrı'ya isyan edemezsin. वाह वाह वाह, क्या बात है सीमा। मुझे आज उठाए बिना नाश्ते का टेबल इतनी अच्छी तरह से तैयार कर दिया। क्या बात है। गुड मॉर्निंग आंटी। मॉम उठ गई है क्या? नहीं उठी तो उठा दीजिए उन्हें। मैं क्या देख रही हूँ ऊपर वाले? ये दुनिया क्या सच में खत्म होने वाली है? याज, ये सब तुम क्या कर रही हो? मुझे बस मन किया तो मैंने नाश्ता बना दिया। चाय भी तैयार है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सीमा। क्या बात है, आज तुमने मुझे बिना उठाए ही नाश्ता बना दिया फदी में। मैं जो कहूंगी उसका तुम्हें यकीन नहीं होगा सीमा। मैंने नहीं, याज ने सब तैयार किया है। याज। गुड मॉर्निंग सीमा आंटी। गुड मॉर्निंग हनी। मॉम उठ गई है क्या? नहीं उठी तो उठा दीजिए और नाश्ते के बाद सोफा पर कंबल डाल दीजिए। और आंटी आप रसूल को बुला लीजिए। अब उसे बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या मतलब कि क्या जरूरत है? उसे बुलाइए ताकि नाश्ते के बाद हम यहाँ से निकल मेरी सकें। तरफ देखो, कहाँ निकलना है तुम्हें? रिजे और कहाँ? मैं इन्हें ढक दूंगी गुलबेयाज, लेकिन पहले दीदी से पूछ लेते हैं ना। नहीं सीमा, हम दीदी से आखिर पूछेंगे क्या? इस लड़की की मत सुनो, ये होश में नहीं है। ये अपना इरादा होश में आते ही बदल देगी। जाओ दीदी को लेकर आओ। तुम जरा रुको, ये क्या रिजे रिजे कर रही हो? ऐसा ना हो कि कहीं हम सच में रिजे पहुंच जाएं। देखो, मुझे अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका मिला है। मेरा करियर, मेरे प्लान्स, मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने पड़ी है। अब रिजे की बात मत करना, समझी? क्या बोल रही हैं आप? कैसा करियर, कैसा प्लान? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रखा है। बख्श दीजिए मुझे। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। मेरी बात सुनो, अब अपना मुंह बंद रखना। जरा मुझे वो टमाटर देना। अभी देती हूँ दीदी। नहीं, यहाँ पर टी कॉफी सब कुछ है, पर कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो गए। गुड मॉर्निंग। आपके लिए कॉफी लेकर आऊं क्या? असा ये हार्ड ड्राइव सिनान की है ना? अब क्या हुआ डेफने? इस हार्ड ड्राइव के अंदर क्या है असा?
क्या पता इसमें कुछ भी हो, मुझे इससे क्या लेना देना। हाँ अजहर, ये लो, सिनान को कहो इसे ले जाए, और वो ना आ पाए तो तुम चले जाओ। ठीक है, पर उसका नंबर नहीं है मेरे पास। मैं भेज देती हूँ तुम्हें। 1 मिनट रुको जरा। हो सकता है कि इस ड्राइव में सबूत हो या उसका म्यूजिक वीडियो। जो कहा है वो करो। हाँ ठीक है। डेफने, याज अब यहाँ नहीं है। इनफैक्ट कियान म्यूजिक जैसा कुछ भी अब नहीं रहेगा। क्या कहा? एलिस, तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ केमाल से मिलने आई हो? हाँ आशा, केमाल या फिर मूरत। तो ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ये क्या हो क्या रहा है? क्या मतलब कि याज नहीं है, कियान म्यूजिक नहीं है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं कौन है सुबह सुबह। हाँ डेफने बोलो। याज, असा अभी जस्ट आई और उसने कहा कि तुम कंपनी के साथ नहीं हो। ओह अच्छा, ऐसा कहा उसने? फिर तो काफी खुश होगी। नहीं, बल्कि वो तो काफी उदास लग रही थी। और तो और केमाल भी अभी आया और वो भी काफी परेशान लग रहा है। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, ना जाने क्या हुआ होगा। अच्छा सोचने दो जरा। हाँ याद आया, लगता है सभी को अपना अपना अतीत याद आ रहा है। लगता है कि सभी अपने बोले हुए झूठ के नीचे दबते जा रहे हैं। सभी का मतलब? इसमें मूरत भी है? हाँ। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। एनीवे डेफने, बाद में बात करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ बढ़िया सा नाश्ता कर रही हूँ, मुझे मेरा मूड खराब नहीं करना। उनकी बातें सुनकर मुझे अपनी सुबह खराब नहीं करनी है। मुझे अपना दिन उनके झूठ की वजह से खराब नहीं करना, ठीक है? हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय डेफने। मुझे इन सब के झूठ से अपना दिन खराब नहीं करना। कहाँ फंस गई हूँ मैं? यार जरा देखो अपने आप को, इतना इतना क्यों नाराज हो रही हो तुम? इतना एटीट्यूड किस बात का है बताओ तो? वैसे भी एक तुम्हारी दोस्त तुम्हारा बॉस है और एक तुम्हारा पति है। दीदी बताइए, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप बताइए इसे क्या करना चाहिए? शादी के बाद जाकर अपने पति के घर रहना चाहिए ना। ऐसे भला कब तक रहोगी? बात इतनी जल्दी रफा दफा नहीं हो सकती है ना। फदीमे, जी दीदी। तुम ज्यादा बकवास मत करो। शादीशुदा लड़की अपने पति के साथ ही रहती है ना। क्या बोल रही हो तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा। दीदी आप सही कह रही है, कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब मैं एक काम करती हूँ, चाय ठंडी हो गई है, इसे गर्म करके ले आती हूँ। हाँ कर दीजिए, मैं तो अपनी भी गर्म करने को कहने वाली थी, पर या तो आप ज्यादा गर्म करती है या फिर कम। कुछ भी नहीं आता आपको। आंटी मुझे दीजिए। क्या आप मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं? मेरे पति का कोई घर नहीं है, समझिए? मुझे पागल करना चाहती हैं आप? मेरा कोई पति है ही नहीं, आपको समझ क्यों नहीं आता? मुझे मत छूइए, चाय देखिए, और मेरी भी। जाओ, मीडियम चाहिए। बस सुबह से आंटी बैठी हुई है, सारा काम मैंने किया है मॉम। दीदी, जिसने जिंदगी में पहली बार नाश्ता बनाया वो इतनी बातें कर रहा है। चुप करो फदी, चुप करो तुम। या तो तुम याद से लड़ती हो या फिर सीमा से। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना फदीमे? दीदी अब मैंने क्या किया? बहुत कुछ कर रही हैं आप। बस बहुत हो गया ये सब। हर दिन सुबह सुबह चपड़ 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 चपड़। क्या मतलब कि कियान म्यूजिक जैसा कुछ नहीं रहेगा? एलिस, तुमने गलत समझ लिया। नहीं, मैंने ठीक समझा है। तुम में प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि काम में इमोशंस मिक्स कर रहे हो तुम। ऐसे काम कैसे चलेगा बताओ? ठीक है, तुम्हारे नजरिए से फिलहाल तुम सही हो, लेकिन तुम हमें हमारे सबसे बुरे वक्त में मिल रही हो। नॉर्मली कियान म्यूजिक एक प्रोफेशनल कंपनी है एलिस। प्रोफेशनल? हाँ। गाइस, मुझे फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आई एम वेरी सॉरी। ऑफ कोर्स तुम्हें बात नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारा लव क्राइसिस चल रहा है ना। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम हमारी कंपनी को इस झगड़े में घसीट रहे हो। मुझे बस अपना काम करना है। प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मेरे पास अच्छी खबर लेकर आना। मेरे लिए काम में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। बस इसी की कसर बाकी थी, वो भी हो गई।
मूरत, तुम ठीक हो? काश मैं कह सकता कि मैं ठीक हूँ एलिस, लेकिन नहीं हूँ। बाद में बात करते हैं, वही सही रहेगा क्योंकि मैं ठीक है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए काफी प्लान्स है। ये बेकार की प्रॉब्लम्स जब खत्म हो जाए तो आकर मुझसे मिलना। मुरत मुरत मुरत, प्लीज मुझे बताओ कि आखिर इस कंपनी में हो क्या रहा है? छोड़ो ना डेफने, भूल जाओ सब। क्या मतलब कि भूल जाओ? मुझे सब कुछ जानना है, मेरे साथ चलो, तुम चलो। आओ यहाँ बैठते हैं। ओह डेफने, हुआ क्या है पहले मुझे ये बताओ तुम। क्या तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया? यास को असा और केमाल का पता चल गया। मैं समझी नहीं, क्या कनेक्शन है इसमें? प्लीज क्या तुम मुझे ठीक से बताओगे? असा केमाल क्या? अब जबकि सब कुछ सबको पता चल गया है तो छुपाने का कोई मतलब नहीं है। यास को पता चल गया कि असा और केमाल साथ हुआ करते थे। क्या कह रहे हो तुम? इसलिए यास ने मुझे अभी वो सब कहा जो उसने। एक मिनट, यास यहाँ ही थी? नहीं, हमने बस फोन पे बात की थी। पर इस पूरे मामले में तुम कहाँ हो? बहुत अच्छा सवाल है। मैं कहाँ हूँ इस मामले में? मैं तो इस मामले का नजरअंदाज किया हुआ हिस्सा हूँ जिसने यास से सच छुपाया। अरे यार, सच में बहुत बुरा लगता है जब आप किसी के सीक्रेट्स जान लेते हो। काफी बुरा लगता है। न जाने अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे भी काफी कुछ पता है। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, सबको सब कुछ पता है। यह भी कि मैं यास से प्यार करता हूँ। तुम यास से प्यार करते हो? इसमें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है डेफने। तुम यास से प्यार करते हो? तुम्हें अब यास के लिए अपनी फीलिंग्स पर शक हो रहा है ना? शायद जब लोगों ने तुम दोनों को एक साथ पसंद किया तो तुम उस एनर्जी में बहक गए। तुम्हें लगा कि तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन तुम फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे। तुम्हारी चुप्पी की कोई और वजह नहीं हो सकती केमाल। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार में देखा है और वो मैं भूल नहीं पाई हूं केमाल, और इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ नहीं पा रही हूं। और इसलिए मैं इस केमाल का साथ निभाती आई हूं। केमाल, जो मैं कहने जा रही हूं उसका बुरा मत मानना। मैंने अब तुम्हारे साथ फ्यूचर का ख्वाब देखना छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हें दूर से ही प्यार करूंगी केमाल। तुम्हें भी अब आगे बढ़ना होगा, यास को भूलना होगा। अगर वो यास के लिए खत्म नहीं हुआ तो? वो तुमसे प्यार नहीं, सिर्फ तुम्हें पसंद करती है, और उसे भी ये खत्म करना होगा। मूरत को भी अब सब कुछ भूलना होगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत लड़ी हूं। अपने हाथों को, अपने दिल तक को मैला किया है मैंने, लेकिन मूरत, उसने सिर्फ प्यार किया है और वो बस अकेला खामोशी से अपने प्यार का इंतजार करता रहा। उसे खुश रहने दो। हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। खुश रहने दो उसे। लेकिन इतना सब कुछ हो गया और मुझे इसकी कानों कान खबर तक नहीं लगी। मुझे सच में चक्कर आ जाएगा। केमाल, 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 प्लीज याद रहे कि हम ऑफिस में हैं। ठीक है, जाती हूँ, बाद में मिलूंगी। तुम आ गए मूरत? हाँ, लेकिन मैं निकल ही रहा था। ऑफिस में मेरी कुछ चीज़ें हैं, बस वही लेने आया था। दूसरी बार आया हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, अब नहीं आऊँगा। पहली बार तो मैंने तुम्हें मना लिया था,
लेकिन शायद दूसरी बार नहीं मना सकूंगा। याद है यास को जिस दिन तुमने कंपनी से निकाला था? एमी ने मॉम भी उस रात बंदूक ताने आ गई थी, तुम भी थे वहां पर। तुम उस रात यास को फिर से गाने के लिए मनाने आए थे, लेकिन मैं वहां अपने प्यार का इजहार करने गया था। लेकिन तुम्हें पता है क्या, मैंने उससे कह भी दिया था, मैंने उससे सब बताया, पूरी तरह अपने दिल का इजहार किया, लेकिन देर हो चुकी थी। बदकिस्मती से यास सो चुकी थी, शायद वो पहले ही सो चुकी थी। तुम जानते हो आगे क्या हुआ? उसकी मॉम बंदूक लेकर आ गई, फिर छूट पर छूट चलता रहा, फिर तुम आए। हेलो, कैसी हो फदी? कहाँ हो तुम? स्वीटी, मेरे लिए कैपुचिनो प्लीज। क्या बात है, इतने दिनों से तुम क्लिनिक भी नहीं आई? हाँ, कितने दिनों से मैंने तुमसे बात भी नहीं की है, क्या हुआ? अब क्या बताऊं मिसेस नरीमन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऑफिस आना तो दूर की बात है, यहाँ घर पर काफी कुछ हो चुका है। आखिर बात क्या है फदी? आवाज से लग रहा है कि तुम उदास हो। बात क्या है? वो याज फिर से रिजे जाने की बात कर रही है और इस पर बहुत सीरियस है, शायद जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा फदी। अगर यास जाएगी तो उसके पीछे मेरा बेटा भी चला जाएगा। बिल्कुल नहीं। वैसे आपके बेटे के बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा तो पक्का है, मैं जा रही हूँ। मैं नहीं जानती ये आपके लिए कितना जरूरी है। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता ये किसी के लिए भी जरूरी होगा। किसे परवाह है कि फदी यहाँ रहे या वहाँ रहे, किसी को नहीं पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमें कुछ करना होगा। तुम क्या कह रही हो फदी? और तो और हमें मायामी में शादी भी अटेंड करनी है, हमें साथ में बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, कितनी मौज मस्ती करनी है। हाँ, उनकी शादी भी थी ना, हम तो उनकी शादी में एक प्राइवेट जेट से जाने वाले थे। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप ही एंजॉय कर लीजिएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता फदी, ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं तुम्हें और मूरत दोनों को एक साथ कैसे खो सकती हूँ? किस्मत की आखिर मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। मेरी बात सुनो फदी, हम किसी भी कीमत पर यास के हाथों की कठपुतली नहीं बन सकते, क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों मिलकर इस सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कि हम ये कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तुम कोई आम इंसान नहीं, तुम फदी हो। फदी, तुम अभी फोन रखोगी और सीधे जाकर अपनी उस खुदगर्ज भांजी से बात करोगी और उसकी अक्ल ठिकाने लगाओगी अभी के अभी। आप सही कह रही हैं, मैं फदी हूँ, आपकी फदी। अब मैं फोन रखती हूँ और इसी वक्त जाकर उससे बात करती हूँ। मैं भी देखती हूँ मुझे यहाँ से बाहर भेजने की किस में हिम्मत है। चलाइए अपनी कैंची जैसी जबान। खुदगर्ज। क्या हुआ? आप किस बात का गुस्सा लेकर आप यहाँ आई हैं? मुझ पर क्यों बरस रही हैं? बताइए। तुम्हारे आसपास आखिर कोई नाराज हुए बगैर कैसे रह सकता है? शुक्रिया तुम्हारा, मैं चलती फिरती ज्वालामुखी बन गई हूँ। अच्छा, और मेरी नाराजगी का क्या? हाँ, हद हो गई है। रुको याज, बैठो यहाँ चुपचाप। याद रखो, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। दिमाग खराब मत करो। अब तुम मेरे सारे सवालों का एक एक करके जवाब दोगी। कल रात तुमने मूरत से क्या कहा? हमने कोई बात नहीं की आंटी, एक्चुअली उसे ही बात करनी थी, लेकिन मैंने उसे कुछ कहने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ सुनना ही नहीं था। बधाई हो लड़की, तुमने कमाल कर दिया। ओ मिस यास कुछ कहे और वो हो ना, ऐसा कैसे हो सकता है? सब यहाँ पर तुम्हारे गुलाम जो बैठे हैं, तुम जो कहो वही करना होगा ना। अगर तुम शादी करने के लिए कहो तो वो भी करनी पड़ेगी। आप ये सब इसलिए कह रही है ना ताकि हम लोगों को रिजे ना जाना पड़े? मेरी तरफ देखो लड़की, अपने कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना मैं जोर जोर से चीखने लगूंगी। ये दुनिया तुम्हारे आसपास नहीं घूमती है याज, इस भ्रम से बाहर आ जाओ। आंटी, उन तीनों ने मुझसे झूठ बोला, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वाह वाह याज, मेरी भोली भाली बच्ची, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है। तुमने जो झूठ बोले हैं वो रीसे तक तुम्हारे पीछे जाएंगे। आंटी, उन सभी ने मेरा दिल तोड़ा है, समझी? और तुमने क्या किया गुलबयास? मूरत को तो जरा देखो,
उस बेचारे ने वो सब कुछ किया जो तुमने कहा। वो अपनी माँ के खिलाफ भी चला गया और सोचो इससे उसे क्या मिला। तुम्हारी शादी के झूठ से उसे कितना नुकसान पहुंचा है और इसके बावजूद उस बेचारे ने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द तक नहीं बोला। इस सब के बाद भी मूरत तुम्हारे पीछे पीछे भागकर आया, याज याज पुकारता हुआ। उसने तुम्हें केमाल के फार्म हाउस पर भी देखा, फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं कहा क्या मतलब आंटी? हमने कुछ नहीं किया। तुमने किया गुलबयास। रात अकेले केमाल के साथ तुमने गुजारी है और मूरत के दिल को चकनाचूर कर दिया। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारा दिल भी दुखा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे बस में रहा ना तो मैं तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दूं। शुक्र है कि मूरत ऐसा लड़का नहीं है। अगर मुझसे तुम्हारा पाला पड़ा होता तो पता चलता मैं क्या करती। मेरी इतनी बेइज्जती क्यों? बस करो गुलबयास, अब बस करो। मैं क्या तुम्हें जानती नहीं हूँ? मैं देख रही हूँ तुम भी उससे प्यार करती हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम ये शिकायत क्यों करती कि मैं केमाल के साथ आगे नहीं बढ़ पाई? तुम्हें क्या लगता है याज मैं कुछ समझती नहीं हूँ? ये कैसे होगा मेरी बच्ची? तुम्हारा दिमाग भले ही केमाल के पास है लेकिन दिल तो मूरत के पास है। उसने मुझसे सब छिपाया। उसे मुझे सब कुछ पहले बता देना चाहिए था शायद, तब मैं ऊपर उसे। वाले मुझे बचा ले और इस लड़की को भी बचा ले। पागल हो गई हो तुम? अकल है कि नहीं तुम में? मूरत चाहता तो आसानी से केमाल का भूत तुम्हारे सर से उतार सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। सच कहूं तो तुम उसके लायक ही नहीं हो। अब तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सोच लो, अगर तुम्हें रीजे जाना है तो तुम्हें तुम्हारी मॉम को और मिसेस नेरीमन को सच सच बताना होगा कि तुम्हारे और मूरत के बीच क्या चल रहा है। तुम इतना बड़ा इशू पीछे छोड़कर यहाँ से नहीं भाग सकती। और अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। बस अब बहुत हो गया। अब मैं इतना सब होने के बाद कैसे बात कर पाऊंगी मूरत से? Yorulmuşsun, yormuşlar. Belli ki çok soru sormuşlar. Direnmişsin, kazanmışlar. Ne fark eder, yanılmışlar.